चलिए बुआ ध्यान दीजिए, आज की जो क्लास होगा वही सिर्फ हम लोग को सीखना है। सीख तो बहुत चुके हैं, बहुत जान चुके हैं, लेकिन वो बातों को रिपीट कर रहे हैं फिर से कि सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास होगा। पहले सिटिंग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 90 प्रश्न होगा, लेकिन सबसे पहले मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में पहले कौन कौन सा प्रश्न बनाएं, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। मैं बार बार इस बात को फिर आज बोलने जा रहा हूँ कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बनाएं, इस बात को फोकस करना है थोड़ा सा। आप देखिए, जैसे ही प्रश्न पत्र शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तो प्रश्न को हमको सभी प्रश्न को टच करना है, ठीक। यानी पहला प्रश्न जो है मेरा 1 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखेंगे। देखने से ही लगता है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, कम समय में बनने वाला है कि अधिक समय में बनेगा। चूँकि ये कंपटीशन का परीक्षा है, इसमें आपको समय की बचत करना है। जितना कम समय में हो, कम से कम समय में हो, उसको अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना है। समय कम लगाना है और अधिक क्वेश्चन बनाना है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न से शुरू करेंगे बनाना, ठीक है। पहला प्रश्न में देखेंगे कि ये प्रश्न पहला नंबर बन रहा है, अगर बनने वाला है तो फटाक से बना लेंगे, नहीं बनने वाला है तो उसको छोड़ करके उसको गोला कर लेंगे। ऐसे करके मान के चलो पहला प्रश्न नहीं बना तो इसको गोला करके उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन में खूब बड़का गोला करेंगे, ये नहीं किया ना कि बिंदु करेंगे ताकि पतो नहीं चले, थोड़ा नंबर गोला कर लेना है, ठीक है, ताकि OMR में जब जो रंगते रहेंगे तो पता भी चले कि 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि जो प्रश्न आ रहा है उसी को बनाना है। कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि पहले 50 गो प्रश्न बना लें, 50 गो प्रश्न। इसके बाद ही कुछ सोचना है, विचारना है। हल्लुक क्वेश्चन को खोज करके 50 गो क्वेश्चन सही कर लेना है सभी विद्यार्थी को, समझ गए। इसके बाद भारी के तरफ, भारी का जो भी प्रश्न होगा उसके तरफ मुड़ करके देखेंगे, अन्यथा नहीं देखना है। भारी जो भी प्रश्न होगा उसको नहीं देखना है, नहीं तो आपका समय जो है सो निकल जाएगा, आप पूरा प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, पूरा प्रश्न को नहीं देख पाएंगे। मान के चलो चूँकि 10 पन्ना 20 पन्ना का प्रश्न रहेगा, एक पन्ना में 3 गो 4 गो 5 गो प्रश्न रहता है। आप स्टार्टिंग में पहला प्रश्न भारी है, उसमें दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न में भी समय लग रहा है, तीसरा में भी समय लग रहा है। मतलब एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन सेट किया रहता है, वो करता क्या है, विद्यार्थी को बीच बीच में भारी क्वेश्चन डाल देता है। 2 गो ऊपर से 2 गो हल्लुक क्वेश्चन देगा, बीच में 2 गो भारी दे दिया, तो विद्यार्थी क्या करेगा, भारी क्वेश्चन में तो उलझना ही है उसको, चाहे विद्यार्थी रहे चाहे टीचर रहे। जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ है वो तो उलझेगा नहीं उलझेगा। इसीलिए भारी क्वेश्चन वो जहाँ मिलेगा उसको घेर करके तुरंत भाग जाना है, समझ गया। क्वेश्चन पढ़ने का जो स्पीड है वो थोड़ा स्पीड में होना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में पढ़ना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पढ़िए, कूट भाषा में पढ़िए कि आप अपने समझ जाइए, नहीं जोर जोर से भी वहाँ पे नहीं बोलना है, तो उसको ध्यान रखिएगा। होता क्या है, कभी कभी लास्ट में बहुत आसान प्रश्न रहता है, 1 से लेकर के 90 तक प्रश्न को प्रत्येक आदमी देखना है, उसको टच करना है, बिना टच किए हुए उसको नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं। सिर्फ फोकस करना है कि हमको हल्लुक क्वेश्चन को बनाना है, भारी क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे, समय बचेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। आपको 90 प्रश्न में से 60 गो ऐसा प्रश्न होता है जो पूरा हल्लुक रहता है, कान खोल के सुन लो। 60 गो प्रश्न जो है रहता है सो पूरा आसान रहता है, हल्लुक रहता है। तो हमको 60 गो अगर बना लिए तो वैसे ही पास कर गए। लेकिन विद्यार्थी बार बार वही गलती करता है कि भारी क्वेश्चन में उलझ जाता है, उसके कारण न उसको 60 गो बनता है न उसका रिजल्ट होता है। तो इन चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। बात को समझ गए।